बताइए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विवेक परिहार है। मैं लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। सर यहाँ पे आप क्या गाइडेंस क्या कैंपेनिंग आपकी चल रही है? सर ये जो कैंपेन है ये सेव रिवर तवी कैंपेन है और ये पिछले 4-5 सालों से हम चलाते हैं। नवरात्रि के जो 2 बार नवरात्रि आते हैं हमारे हर साल में, दोनों बार चलता है ये। इस बार ये जो कैंपेन है ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है उसके डिफरेंट कॉलेजेस के सपोर्ट में और डिफरेंट एनजीओज़ की सपोर्ट में ये चलाया जा रहा है। और इस कैंपेन का मेन मकसद यही होता है कि जो राम अष्टमी और नवमी के अवसर पर जो लोग साग विसर्जन के लिए आते हैं वो उस साग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और उनको भी वो तवी में परवाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनको अवेयर कर सकें कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, ये हमारी सूर्यपुत्री तवी को ख़राब करेगी, आप इसको उसमें ना डालें, म्यूनसिपैलिटी को हैंड ओवर करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं रिसाइकिल में यूज़ किया जाएगा। सर जैसे कि म्यूनसिपैलिटी की मुहिम है सेव तवी को लेकर, जिसमें प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, इस चीज़ को उन्होंने पब्लिक को बोला है कि ये अपने साथ नहीं है। आपकी कितनी कोशिश रहती है पब्लिक को समझाने की कि ये चीज़ें यहाँ पे अवॉइड करें, और क्या लोग आपसे कॉपरेशन करते हैं? सर जब हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो इस लेवल का कॉपरेशन नहीं होता था, लोगों के साथ बड़ा मतलब लड़ना झगड़ना पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी समझाने में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल में हम ये देख रहे हैं कि लोग खुद इस चीज़ को अब समझ रहे हैं, घर से ही सामान को सेग्रीगेट करके आते हैं और हमारे बिना बोले ही वो अपनी सामान की जो सामग्री की जो चीज़ें हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, रिसाइकिल के लिए दे देते हैं और साग को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। सर क्या क्या चीज़ें हमें ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे? सर अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि चुन्नी है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, उसके बाद फ्लावर्स हैं या मोली है, ये सब चीज़ें हम अलग कर देते हैं उनसे। तो उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या प्रोसेस रहता है? सर इसका डिस्पोज ऑफ करने का जैसे चुन्नियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सब तो रिसाइकिल हो जाते हैं। पॉट्स को हम एज अ बर्ड फीडर यूज़ करते हैं और जो बाकी क्या बोलते हैं प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स हैं वो म्यूनसिपैलिटी उसको रिसाइकिल करवा देती है। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कितना कॉपरेशन रहता है आपको? सर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हमारे पास हमेशा कॉपरेशन रहा है, पूरा अरेंजमेंट जितना होता है वो उनकी तरफ से होता है, पूरी स्पोर्ट्स एग्रीगेशन की जो टीम होती है वो पूरी उनकी तरफ से होती है। तो डे 1 से डे 2 तक दोनों दिन में म्यूनसिपैलिटी का हमें हर साल सपोर्ट रहा है। कितने वॉलंटियर आपके साथ आज ये काम कर रहे हैं? सर इस पूरी मुहिम में 120 से ज़्यादा वॉलंटियर होंगे क्योंकि 6 कॉलेजेस हैं। ऑन एंड अप्रॉक्स अगर हम 20 भी लेके चलें तो 120 से ज़्यादा हैं। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ लेकिन ये 150 के प्रॉक्सी होंगे। अगर एनजीओज़ के भी आप काउंट कर लें, मिला लें तो 150 से ज़्यादा वॉलंटियर इस टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा पब्लिक के लिए? सर मेरा पब्लिक के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, सिर्फ अष्टमी और नवमी के लिए नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी जब वो तवी के ऊपर से निकलता है हम कई बार देखते हैं और रोकते भी हैं लोगों को कि ऊपर से ही पॉलीथीन फेंक देते हैं, तो वो चीज़ें ना करें। अपने घर में ही सामान को सेग्रीगेट करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और ये जो हैबिट्स है हमारी कि मतलब घर से सामान लाया, लिफाफे में बंद किया और ऊपर से फेंक दिया, उस चीज़ों को अप्लाई ना करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कशिश कटोच है। आप कितने समय से आप इनके साथ हैं? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे एक्सपीरियंस यहाँ पे काम करना। मैं मतलब ऐसे तो एनएसएस वॉलंटियर हूँ बट मैंने इनका एनजीओ ज्वाइन कर दिया, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आप कौन सी एनजीओ से? लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल। लिव फॉर अदर्स जी। आप मुझे ये बताइए कि सुबह से आप जब यहाँ से आप लोगों को समझा रही हैं, जी जी, कितना कॉर्पोरेट कर रहे हैं लोग आपसे? सर 70% है कि लोग हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, कुछ 30% ऐसे भी है कि बोल रहे हैं हाँ हमें पता है, हमें मत सिखाइए, हमें ये भी पता है, हम कर लेंगे ये। मतलब 30% लोग हैं जो ऐसे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। आप यहाँ पे लोगों को क्या समझा रहे हो, और प्लास्टिक जो चुन्नीज वगैरह हैं उसको कैसे आप अलग कर रहे हैं? सर ये प्रोसेस क्या रहता है थोड़ा? सर वहाँ से लोग आ रहे हैं, वो माता को पूरा ढक के ला रहे हैं, चुन्नियाँ वगैरह लेके आ रहे हैं, तो हम उनको बोल रहे हैं कि आप चुन्नियाँ अलग से यहाँ पे निकालो ताकि वो पानी में जाके कहीं फंस ना जाए। तो हम उनसे धागे वगैरह भी यहाँ पे सारा यहाँ पे हमने रखा हुआ है, मटेरियल सारा हम इकट्ठा करके एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। अब
जी। आप कितने बजे तक यहाँ पे सर हैं? अभी 7 बजे तक तो हम यहीं पे हैं। म्यूनसिपलिटी का जहाँ तक बात की जाए तो उनकी कितनी आपके साथ उनका सहयोग है? सर काफ़ी सहयोग है, म्यूनसिपलिटीज़ के लोग वहाँ पे लगे हुए हैं अभी, आप देख सकते हैं। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहेंगी कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग दिया और काफ़ी ने नहीं भी दिया, अब हम उनको क्या ही बोल सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया, सुबह से लगे हुए हैं हम लोग भी। और कितना ज़रूरी है जम्मू तवी को स्वच्छ रखना? पिछले 4 साल से ये अभियान चल रहा है। सर ये अब हम सिर्फ हमारे एनजीओ के लोग नहीं कर सकते, जब तक ये सारे लोग जम्मू के खुद के लोग नहीं करेंगे। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें पता है क्या करना चाहिए, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं हमें ये पता है कि आप आज तक कहाँ थे। ये क्वेश्चंस भी हमें पूछ रहे हैं, लेकिन सर हमें हमारा काम है, हमें सिर्फ उनको नॉलेज देना, बाकी उनका है। थैंक्स मैम। इसमें सिर्फ आप वो डाल सकते हैं, ये सब इसमें डाल सकते हैं और कुछ यही तो मैंने साथ में विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अपने नाम से आप हमें बताइए आपका। जी, मेरा नाम है अच्युतम खजूरिया और मैं जम्मू से रहने वाला हूँ, जम्मू का ही डोगरा हूँ। तो आज मैं बताता हूँ कि आज हम यहाँ पे आए हैं रामनवमी के पर्व पर, जो हम हर साल यहाँ पे आते हैं। आज हमें यहाँ पर आए हुए 4 साल हो गया हमें यहाँ पे आते हुए। हम हर नवरात्रे, जो कि चैत्र नवरात्रे भी होते हैं और जो सर्दियों में नवरात्रे होते हैं, उनमें भी यहाँ पे आते हैं अष्टमी और नवमी पर। हमारा मेन फोकस ये रहता है यहाँ पर कि हमारी जो सूर्यपुत्री तवी है वहाँ पर सिर्फ साग विसर्जित की जाए, बल्कि उसके साथ प्लास्टिक और कोई भी मतलब कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं, जिससे कि तवी जो है वो पोल्यूट हो। देखा जाए तो लोगों की कोऑपरेशन कितनी है, लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? जी, देखा जाए लोगों की कोऑपरेशन अब पहले से ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि लोगों से लड़ना पड़ता था, उन्हें समझाना पड़ता था कि नहीं भाई प्लास्टिक नहीं फेंकना है उधर, चुन्नी नहीं फेंकनी, क्योंकि चुन्नी जो है वो भी पॉलिस्टर की बनी हुई है और पॉलिस्टर प्लास्टिक की है। तो इस बार हमने थोड़ा सा चेंज देखा है कि कहीं हद तक जो लोग हैं वो कॉटन की चुन्नी ला रहे हैं। कॉटन की चुन्नी अगर करवाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल है, वो कुछ हद तक उसके बाद हो जाएगी, वहाँ पे हो जाएगी, तभी में मिल जाएगी। बट जो प्लास्टिक की है वो नहीं मिलेगी। हमने अपने ऊपर भी कैंप लगाया, आपने देखा होगा, तो हमने वहाँ पर पूरी प्रॉपर सेग्रीगेशन चल रही है, वेस्ट सेग्रीगेशन, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट एक साइड, गीला कचरा एक साइड और सूखा कचरा एक साइड रख करके उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो लोगों का कोऑपरेशन तो है इस बार, पहले से मतलब लगा लो पिछली बार से 70% तो ज़्यादा है।